Yes, students, today I am going to tell you rest of the rules of subject verb agreement. The next rule is when the subject consists of two pronouns or nouns and is joined with as well as or with, the verb must agree with the first of them. It means जब आपके subject में two nouns या pronouns हो, like the teacher and boys, two nouns are there and is joined with as well as और with, और वो दोनों nouns as well as या with से जुड़े हुए हों, join किए हुए हों, तो verb हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है. लाइक द टीचर विद ऑल द बॉयज. अब इन दोनों वर्ड्स को कौन सा वर्ड ज्वाइन कर रहा है? विद. एंड बिफोर विद आर सब्जेक्ट इज सिंगुलर. विद से पहले जो नाउन है वो सिंगुलर है, विद के बाद जो नाउन है वो प्लूरल है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, दे यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड वर्ड, बट दैट इज रॉन्ग. वी हैव टू यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन और प्रनाउन. तो जो हमारा विद से पहले नाउन है वो क्या है? सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी क्या यूज किया है हमने? सिंगुलर. द टीचर विद ऑल द बॉयज इज कमिंग हियर. टीचर सभी लड़कों के साथ यहाँ आ रहा है. नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर आर कमिंग हियर. The students as well as the teacher are coming here. Up here also two nouns are given, students, teacher, and both nouns are joined with as well as. दोनों nouns को हमने as well as से join किया है, और as well as से जो पहले noun है वो है plural, इसलिए हमने verb क्या यूज की है? plural. तो जब आपके दो nouns as well as with से join किए हुए हों और उनसे पहले अगर noun singular है तो singular, उनसे पहले noun plural है तो प्लूरल वर्ब आएगी. बाद वाले नाउन को आपने नहीं देखना. नेक्स्ट, इफ द सब्जेक्ट्स आर रिफर्ड टू एज वन देन द वर्ब विल बी सिंगुलर. नाउ हियर यू कैन सी टू वर्ड्स आर गिवन, ब्रेड एंड बटर. वैसे तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, बट हम हमेशा ब्रेड पर बटर लगाकर खाते हैं, तो वो एज अ सिंगल यूज होगा, इसलिए ब्रेड एंड बटर टेस्ट्स गुड. वैसे तो टू है, बट ब्रेड और बटर एक साथ यूज होते हैं. ब्रेड पर बटर लगाते हैं तो वो सिंगल बन जाता है, इसलिए यहाँ वर्ब भी क्या यूज करोगे? सिंगुलर. इफ टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग्स, अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड. हाउ? M.F. Hussain, the artist and an eminent person is no more. अब यहाँ पर जो M.F. Hussain है, आर्टिस्ट एंड एमिनेंट पर्सन, ये आर्टिस्ट और एमिनेंट का मीनिंग होता है फेमस. जो आर्टिस्ट और एमिनेंट वर्ड है ये M.F. हुसैन के लिए यूज हुआ है. पर्सन एक है, ये उनकी क्वालिटीज हैं, वो आर्टिस्ट भी है और वो एमिनेंट भी है, फेमस भी है. तो जब क्या बताए? इफ टू नाउन्स रेफर टू सेम पर्सन और थिंग, जब दो नाउन एक ही पर्सन के बारे में बताते हैं तो वहां पर भी सिंगुलर वर्ब यूज होती है. M.F. हुसैन, द आर्टिस्ट एंड द एमिनेंट पर्सन इज नो मोर. नो मोर का मीनिंग होता है जिंदा नहीं रहना, मर चुके हैं. तो यहाँ पर हमने क्या वर्ब यूज की है? सिंगुलर. नेक्स्ट, इफ द सब्जेक्ट एंड वर्ब आर सेपरेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट. द बॉयज इन ब्लू यूनिफॉर्म्स आर माई क्लासमेट्स. कहते हैं द बॉयज इन ब्लू यूनिफॉर्म्स. अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो लड़के ब्लू यूनिफॉर्म में हैं, जिन लड़कों ने ब्लू यूनिफॉर्म पहनी हुई है वो मेरे क्लासमेट्स हैं. इन ब्लू यूनिफॉर्म्स जो है वो भी किसके लिए यूज हुआ है? बॉयज के लिए. तो यहाँ पर बॉयज के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज होगी. नेक्स्ट, व्हेन द नेम ऑफ अ कंट्री, अ बुक और फिल्म इज डिनोटेड इन अ प्लूरल नाउन, इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. क्या मीनिंग है कि कुछ कंट्रीज का जो नेम है वो हमें प्लूरल शो होता है, प्लूरल अपीयर होता है, बट वो होता सिंगुलर है. कंट्री तो वो एक ही है, नेम प्लूरल है ओनली, तब भी हम उनके लिए क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब. लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अब ये एक ही कंट्री है अमेरिका, सिंगुलर वर्ब. लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, इट इज नेम ऑफ बुक. वैसे तो ये प्लूरल अपीयर हो रहा है बट इट इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई हियर ऑल्सो वी विल यूज सिंगुलर वर्ब. पीपल, police, cattle. With these words we always use plural verb. Like police are controlling the crowd. यहाँ पर सभी policemen की बात हो रही है. People are cheering the players. People, police और cattle के साथ हमेशा plural verb use होती है. Next, when a plural number is used for distance, weight and amount of money as a single figure or quantity, it is regarded as singular and takes a singular verb.
कहता है जब प्लूरल नंबर 5000 रुपीज है, वैसे तो प्लूरल है बट अमाउंट क्या है, वो सिंगल है। 3 years, वैसे तो ये प्लूरल है बट ये भी क्या है, एक सिंगल फिगर है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज करोगे आप, सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन्स के साथ भी हमेशा क्या यूज होती है, सिंगुलर वर्ब। अ टीम ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर्स इज रेडी टू एंटर द हाउस। अ टीम ऑफ, एक ही टीम की बात हो रही है और टीम कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर वर्ब। अ फ्लॉक ऑफ शीप, अगर यहाँ पर दिया हो 2 flocks ऑफ शीप, तो ऑब्वियस है कि प्लूरल ही यूज करोगे, 2 के अकॉर्डिंग यूज होगी, बट अदरवाइज विद कलेक्टिव नाउन वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब।